नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो कुवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुमनं येषु पंच नमुखारो शब्दपावपनाशनो मंगलानं च सभ्ये सिंहणमो विमंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो दर्भोस्तु मंगलम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः शान्तः प्राज्ञवरो वक्ता गच्छादिश सुसंयमी चूरीश्वरो गुणाब्धि संगवृद्ध्यै सदोद्यमी शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Sit down everybody. Close your eyes and join your hands. I repeat the chanting which I do. आंखें बंद, आंखें बंद, सभी की आंखें बंद. ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ओम ह्रीं नमो नाणस, ओम ह्रीं नमो नाणस, ओम ह्रीं नमो नाणस, ओम ह्रीं नमो नाणस, ओम ह्रीं नमो नाणस. ओ प्रभु आनंददाता, ओ प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने, प्रेम से हम गुरुजनों की, हम गुरुजनों नित्य ही पूजा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें. ओ प्रभु आनंददाता, ओ प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए. आपको अंग्रेजी में आदिनाथ की स्तुति जो सिखाई है सबको आती है ना? ए फॉर ओ माय आदिनाथ, सभी साथ में बोलेंगे, सभी साथ में बोलो. ए फॉर ओ माय आदिनाथ, be with me in every path, never forget naughty son, you are Father Super One. अभी दूसरी, आज दूसरी इनको तो आती है, जो नए आए हैं तो मैं बोलता हूँ. अथवा क्या करो, तुम इधर आओ और तुम सबको सिखाओ. हाँ, दिस इज ईशान कुमार. नाउ ही विल सिंग द स्तुति ऑफ सेकंड तीर्थंकर अजितनाथ. यू हैव टू रिपीट 3 times and you have to learn it. You have to do by heart. You don't know every. You also come here, come here. You are also come here. You should be sing here.
stand in such a way that everybody can see you here. Okay? बोलो. Sri Ajitanath is your name. बोलो. Sri Ajitanath is your name. What to say for your fame? What to say for your fame? You are winner, best of all. You are winner, best of all. I am Missing every ball. I am missing. every ball. समझ गए अर्थ? श्री अजीतनाथ इज योर नेम. दूसरे भगवान का नाम क्या है? अजीतनाथ भगवान, जिनको कोई जीत नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता है. राग, द्वेष, मोह अथवा एंगर, ग्रीड, चीटिंग, एंगर और ईगो, चीटिंग और ग्रीड वगैरह कोई भी दोष जिनको हरा नहीं सकते. सभी दोषों के ऊपर, सभी अवगुणों के ऊपर जिन्होंने विजय पा लिया, ऐसे अजीतनाथ भगवान. व्हाट टू से फॉर योर फेम? आपकी फेम. फेम माने फेम माने कृपा नहीं. फेम का क्या मतलब होता है? फेम माने प्रसिद्धि. तो प्रसिद्धि. दिस पर्सन इज वेरी फेमस. फेम माने प्रसिद्धि. फेम में कृपा भी होता है. ग्रेस, कृपा के लिए ग्रेस शब्द, GRAC, ग्रेस. यहाँ फेम आपकी प्रसिद्धि, क्योंकि सभी दोषों को जीत लिया, इसलिए चारों ओर उनकी प्रशंसा होती है. तो आपकी प्रसिद्धि, प्रशंसा के लिए क्या कहना? यू आर विनर, बेस्ट ऑफ ऑल. जितने भी विनर माने विजेता हैं, उन सभी में आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया. अपनी 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया. इसीलिए आपकी प्रसिद्धि की क्या बात करना. आई एम मिसिंग एवरी बॉल. मैं कैसा हूँ भगवान? मैं प्रत्येक बॉल को चूक जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ. क्रिकेटर होते हैं ना, पहले ही बॉल में क्लीन बॉल पे हो जाते हैं. तो मैं ऐसा हूँ भगवान, कदम कदम पे हार जाता हूँ. जरा सा मुझे कोई बोलता है तो मुझे तो गुस्सा आ जाता है. ऐसा मैं हूँ भगवान, तो मुझे माफ़ करना और आपके जैसा मुझे भी अजित बना देना. कोई कुछ भी कहे, मैं कभी बुरा नहीं मानूं, कभी झगड़ा नहीं करूं. चलो फिर से. श्री अजीतनाथ इज योर नेम. बोलो. श्री Ajitanath is your name. व्हाट टू से फॉर योर फेम? व्हाट टू से फॉर योर फेम? यू आर विनर, बेस्ट ऑफ ऑल. You are winner, best of all. I am missing every ball. I am missing every ball. Shri Ajitanath is your name. Hey लड़का. Is your name. What to say for your fame? What to say Line में आ जाओ, line में. for your fame? You are winner, best of all. You are winner, best of all. अच्छा. I am missing every ball. I am missing every ball. आ गया? किसी को याद रह गया? बोलो. बोलो उधर से ही बोलो. I am missing every ball. आता है? बोलो. पहले से आता है? और कौन बोलेगा? बोलो आदर्श. श्री अजीतनाथ. What to say for your fame? You are winner, best of all. I am missing every ball. देखो प्रवीण अंकल भी आ गए. गोरेगांव से आ गए. come on, sit down. फिर से एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ. सभी बोलना और याद कर लेना. श्री अजीतनाथ इज योर नेम. Shri Ajitanath is your name. What to say for your fame? What to say for your fame? You are winner, best of all. You are winner, best of all. I am missing every ball. I am missing
Sri Ajitnath is your name. Sri Ajitnath is your name. What to say for your fame? What to say for your fame? You are winner best of all. You are the best of all. I am missing every ball. I am missing every word. Sri Ajitnath is your name. Sri Ajitnath is your name. What to say for your fame? What to say for your fame? You are winner best of all. You are the best of all. I am missing every ball. I am missing बोलो every word. पता है बोलो Sri Ajitnath ji is your name. इसे रखा जो What to tell of your What to say? What to say for your fame? You are You are winner only best. best of all. Best of all. I am missing every word. हाँ गुड कॉन्ग्रेचुलेशन। और कौन बोलेगा पीछे से बोलो Sri Ajitnath is your name. What to say for your fame? You are the winner of the best. बेस्ट ऑफ ऑल। Best of all. I I am am missing everyone. missing every ball। वेरी गुड। देखो अभी ये जो पीयूष भाई अंकल लोग आते हैं ना, हाँ उस अब संडे को आपको ये अच्छी किताबें देंगे, चित्र वाली ऐसी किताबें अंग्रेजी में गई ऐसे चित्रों के साथ अच्छी किताब आपको संडे की शिविर में देंगे, ठीक है? संडे आ सके संडे को। चलो अभी हाँ क्यों बच्चे लेट हो गए? स्कूल चालू था, ऑनलाइन स्कूल चालू था। भले चलो थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग बॉयस थोड़ा ये ऐसे हट जाओ थोड़ा, ओ तुम लोग भी वास्तव में थोड़ा ऐसे हट जाओ थोड़ा, ओ बच्चा इधर कर जाओ, तो गर्ल्स के साथ में ही थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस रखो थोड़ा। चलो अगली बार हम कौन सी किसकी कहानी सुन रहे थे? रोहक। वो कैसा था? बबूचक जैसा था? तो इंटेलिजेंट था अथवा ब्रिलियंट था, बुद्धिशाली था बहुत। तो उसके पिताजी का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर? हिज फादर्स नेम वाज, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट चक्रवर्ती? हाँ सेम वाज हिज फादर्स नेम, भरत। क्या नाम था? और उसकी सौतेली माँ उसको दुख देती थी, उसने कैसी आइडिया की वो हम अगली बार देख गए हैं। और उधर जो उज्जैनी नगरी का राजा, हाँ उसकी परीक्षा लेने वाला है अभी 1 by 1। हाँ आपकी कितनी एग्जामिनेशन होती है? अभी तो लॉकडाउन है, पहले कितनी जैसे मंथली होती है, फिर कभी त्रैमासिक 3 मंथली होती है, फिर 6 मंथ वाली होती है, फिर 9 मंथ की होती है और फिर एनुअल होती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी राजा उसकी कई प्रकार की परीक्षा एग्जामिनेशन लेगा, सभी में वो कैसा उत्तीर्ण होता है वो हम देखेंगे, ठीक है? तो थोड़ा लाइन में आ जा थोड़ा। हाँ तो राजा ने थोड़े दिन के बाद राजा ने क्या किया, उसके गांव के जो लोग थे ना उनको एक मैसेज भेजा कि आज से आफ्टर 1 month the king will come in your village and for that king you have to make a new palace। राजा आएगा 1 महीने के बाद, राजा को ठहरने के लिए आपको एक नया महल बनाना है, लेकिन वो महल की जो सीलिंग है ना, इसको सीलिंग बोलते हैं, छत, वो किससे बनानी है? उस गांव के बाहर एक बहुत समझो हॉल है नहीं चित्र वाला, इतनी एक शिला माने पत्थर था, बिग स्टोन, हाँ इतना वजनदार था वो, इस गांव के सभी लोग मिलकर के उसको उठाना चाहें तो हिला नहीं सकते, इतना वजनदार भारी था। और उस जमाने में क्रेन भी नहीं थी आज के जैसे, नहीं तो बड़े बड़े पत्थर को क्रेन से उठा लेते हैं आजकल, उस जमाने में वो भी नहीं था। तो ऐसा हुक्म राजा ने भेजा है, ऐसा मैसेज। तो गांव के लोग सब चिंता में पड़ गए, बाप रे ये कैसा राजा का ऑर्डर है, इतनी बड़ी शिला, इसी को वो राजमहल जो नया बनाना है उसकी सीलिंग के रूप में बनाना है,
अरे बाप रे, तो बहुत कठिन काम है। और अगर हम राजा के ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे ठीक से तो राजा नाराज हो जाएगा, गुस्से हो जाएगा, तो हमको पनिशमेंट करेगा। इसीलिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए उसके लिए? तो सारे विलेज के लोग थे, सब पीपल वो इकट्ठे हुए। देयर वॉज ए मीटिंग ऑफ द पीपल ऑफ दैट विलेज, और किसी को उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो सुबह से मीटिंग शुरू हुई थी, दोपहर तक हो गया। दोपहर को 12, 12:30, 1 बजने आया, फिर भी किसी को कोई उपाय नहीं सूझता है। इधर वो जो लड़का था रोहक, उसको पेट में चूहे दौड़ रहे थे। समझ गए? चूहे दौड़ रहे, पेट में चूहे दौड़ना माने क्या? जोर से भूख लगी थी। तो वो कभी अकेला तो खाता नहीं था। क्यों अकेला नहीं खाता था वो? उसकी माँ सौतेली थी, कभी पॉइजन दे दे तो खाने में मारने के लिए। इसीलिए अपने पापा के साथ एक ही थाली में खाता था। तो पापा को तो मारेगी नहीं ना उसकी मम्मी, इसीलिए ऐसा करता था। तो उसके पापा तो अभी मीटिंग में गए हैं। मैंने सुना नहीं क्यों वो पापा के साथ तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? इधर था, मुझे समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, चलो। उसकी माँ सौतेली थी ना, तो उसके पिताजी ने दूसरी शादी की थी, तो सौतेली माँ कही जाती है इसके लिए। तो सौतेली माँ कई बार अक्सर दुख देती है, वो समझती है कि मेरा बेटा नहीं है तो वो अगली वाली का था, ऐसा समझती है। इसलिए उसको मारती भी है, पनिशमेंट करती है छोटी छोटी बातों में। और कभी हो सकता है कि भोजन में पॉइजन भी दे दे मारने के लिए। इसीलिए वो अपने पापा के साथ खाता था, तो उनको तो वो जहर नहीं देगी ना, इसीलिए ऐसा करता था। तो इधर दोपहर का समय हो गया, जोर से भूख लगी है, पेट में आग लगी है। तो वो अपने पापा को खोजते खोजते आ गया उधर मीटिंग में, और धीरे से उसके पास में आकर के को बोलता है, फादर फादर प्लीज कम टू अवर होम, आई एम वेरी हंग्री, कम टू होम, मुझे बहुत भूख लगी है। तो पापा ने कहा बेटा आज तू अकेला खा ले, देख यहाँ पर हमारी मीटिंग चल रही है और अभी मीटिंग को अधूरा छोड़ करके मैं नहीं आऊँगा। अरे पापा ऐसा कौन सी बात है, कितना घंटा हो गया। अरे बेटा तू छोटा बच्चा क्या समझेगा, ये तो बहुत गंभीर बात है। तो कौन सी बात है मुझे बताओ ना। अरे तू क्या समझे छोटा बच्चा, नहीं मुझे बताओ, अथवा चलो अपने घर। फिर उसके पापा ने कहा देख ये बात है, राजा ने ऐसा ऑर्डर भिजवाया है और इतनी बड़ी शिला, उसको राजमहल के वो बनाना है, सीलिंग कैसे होगी, किसी को कोई उपाय नहीं सूझता है। और नहीं तो राजा आएगा, महल नहीं बनाएंगे तो फिर राजा नाराज हो जाएगा, तो पूरे गांव को पनिशमेंट देगा सबको। अरे पापा आग भी खूब है, इतनी छोटी सी बात, इसमें आप इतने दुखी क्यों हो रहे, चिंतित। अरे तुमको ये छोटी बात लगती है, बड़े बड़े मूछ वाले ऐसे कितने आदमी किसी को नहीं सूझता है, और तू बोलता है तो छोटी सी बात है। बता क्या बात है। ऐसे नहीं बताऊंगा, आप पहले घर चलो, खाना खा लेंगे फिर बताऊंगा। आखिर उसके पापा सब लोगों को बोला अभी मैं जाता हूँ, बच्चे को भूख लगी है, फिर बाद में मैं आ जाऊँगा। और गए घर पे, जैसे तैसे फटाफट खाना खा लिया। और फिर रोहक को पूछा बोल क्या हो सकता है इसमें। उसके धीरे से कान में कह दिया। ओ सुन करके उसके पापा भी खुश हो गए, अरे वाह वेरी गुड फैंटास्टिक, इट वाज सो इजी। हाँ इतना सरल था और हम लोग फोगट चिंता करते थे। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से जिसने सुना हो, नहीं तुम सुनी है, नहीं सुनी है? अच्छा हाँ चलो, कितनी उंगलियाँ ऊँची होती हैं? 1 2 3। जवाब आंसर देने के लिए 4। इधर से क्यों सब ऐसे हैं? हाँ देखो यहाँ से 5 उंगली, बोल लास्ट बॉय, तू बोल क्या नाम तुम्हारा? दर्श। हाँ बोलो। हाँ ओ क्वेश्चन ही नहीं पता सभी। क्वेश्चन भले, क्वेश्चन ये है कि वो जो गांव के बाहर इतना बड़ा पत्थर था, इस हॉल के जितना बड़ा भारी वजनदार, उस पत्थर को राजा का जो महल बनेगा नया,
उसका ऐसे शिवलिंग जो होता है उस शिला से बनाना है, तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन है। शीला क्या है? शिला माने बिग स्टोन, रॉक समझ लो। रॉक तो पहाड़ होता है, ऐसे वो प्लेन ही है, लेकिन बिग स्टोन है, इतना कभी इतना कभी इतना भी होता है ना, बड़ा स्टोन है। हाँ बोलो। वो शीला जिधर है उसके नीचे महल बनाओ तो फिर वो रूप हो जाएगा। बोलो। ड्राइंग बनाओ। ड्राइंग बनाएंगे, राजा उसमें कैसे रहेगा ड्राइंग में? बोलो कौन बोलता है और जवाब शीला को बोलो। छोटा कर दो। वो पत्थर को छोटा छोटा करके बनाओ। पत्थर को छोटा छोटा कैसे होगा? इतना बड़ा भारी पत्थर है, वो नहीं तोड़ना नहीं है, उस पत्थर को तोड़ करके नहीं, उसी पूरे उस पत्थर को बनाना है। बोलो। वो रोल कर सकता है। हाँ रोल। रोल भी नहीं, इतना भारी है, पूरे गांव के लोग मिल करके धक्का दे तो इतना भी वो खींचेगा नहीं, इतना भारी है, हेवी, इट्स वेरी मच हेवी, नो वन कैन रोल इट। और Underground under it, so it goes underground. हाँ नीचे dig करेगा और फिर वो नीचे जाएगा और उसके इन दोनों के आंसर सही है। क्या कहा समझ में आया? तुम जरा जोर से बोलो, तुम्हें खड़े होकर बोलो, देखो क्या आंसर आई बोलता है। मेरा आंसर था कि वो शीला के नीचे महल बनाओ तो शीला रूप हो जाएगा। हाँ अंडरग्राउंड महल जो है ना वो सिट डाउन, अंडरग्राउंड आजकल होते हैं ना, अंडरग्राउंड भी बहुत होते हैं, तो वो महल को माने वो जो शिला है ना उसके आसपास से चारों ओर से खुदाई, धीरे धीरे खुदाई करते करते करते, और वो क्या बोलते हैं खंबे को ऐसा लगाते जाए, तो वो अंडरग्राउंड महल बन जाए शिला के नीचे, तो अपने आप वो शिला जो है वो रूप बन जाएगी। रूप समझे ना, शिलिंग का रूप बोलते हैं, छापरू गुजराती में, छापरू के रूप को क्या बोलते हैं गुजराती में? छापरू। फिर ऑटोमेटिक वो शिला जो है वो रूप बन जाएगी, ठीक है ना। हाँ फिर सारे गांव के लोगों ने मिल करके अंडरग्राउंड महल बनाया उसी शिला के नीचे, और अपने आप वो शिला जो थी वो रूप बन गया। ये समझ में आया? अच्छा हाँ, अच्छा सोच लिया ना बुद्धि से रोहक ने। हाँ ये भी रोहक का भाई लगता है उसके आई, इसने भी अभी सही जवाब दिया था। हाँ चलो सही जवाब देने वालों को इनाम ले जाओ। हाँ कहाँ गया? चलो क्या चाहिए इसमें से ले लो, अभी तो इतना ही है, 1 2 3 4 जो चाहिए हाँ ले लो। निर्मला आओ, तुम भी आओ, लो 1 2 3 और भी पेंसिल ये 4, चलो जो भी चाहिए ले लो, ये ले लो, साथ में ही ले लो। हाँ कम ऑन। तो राजा आया 1 महीने के बाद, राजा ने देखा अच्छा महल बन गया है और वो रूफ भी उस शिला की बन गई है। राजा बड़ा खुश हुआ। फिर राजा ने लोगों को पूछा कि तुमको किसने ये बताया ऐसा करने का? सभी लोगों ने मिलकर के कहा हमारे गांव में एक छोटा जीनियस, आजकल की भाषा में जीनियस और हिज नेम इज रोहक, ही टोल्ड अस टू डू इन सच अ वे। राजा मन में खुश हो गया कि चलो पहली मंथली एग्जाम में तो ये लड़का पास हो गया है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। फिर कुछ दिन के बाद राजा ने एक मेढा बकरा बड़ा सी मेढा भेजा, बकरा, गॉड इंग्लिश में गॉड कहते हैं GOAT गॉड। तो उसका क्या स्वभाव होता है? वो खाता ही रहता है, कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। तो राजा ने कहा इस गॉड को आपको जितना भी वो चाहे उतना सब खाने को देना, उतना घास अच्छा अच्छा देना खाने को, लेकिन उसका वेट वजन इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए और डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही मेंटेन रहना चाहिए। 1 महीने तक इस गॉड को जितना चाहिए उसको खाने को देना है तुमको फुल, लेकिन फिर भी 1 महीने में भी उसका जो वेट है
जरा भी बढ़ना नहीं चाहिए. It should not increase and should not decrease also. How can it be done? पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए, मीटिंग हुई, सभी ने कहा अरे भाई छोड़ो ना, क्यों दिमाग को तकलीफ देते हो, बुलाओ ना उस लड़के को, रोहत को. He is very genius boy. Let us know इसका उपाय, उसके पास से जाने. तो देखो इसकी उंगली देवान ऊंची, तुम्हारी ऊंची गई. और जवाब देगा. तुमने सुना है ऐसी ये कहानी कभी? ये वाला सुना है. तुमने सुना है पहले? अकबर बीरबल की कहानी में ये आता है नहीं? हाँ. क्या? राजा ने बीरबल को दिया था, ऐसा बकरी दिया था, उसने खिलाया उसको, उसके बाद रात को उसको शेर के सामने दिया. हाँ, रात को सामने शेर, लायन, टाइगर. तो वो बेचारा डरता था रात भर और सुबह में उसको खाना देते हैं. हाँ, दिन भर खाना खिलाते हैं तो वजन थोड़ा बढ़ता है, लेकिन रात को उसको सामने लायन अथवा टाइगर खड़ा रखते हैं, आओ करता दहाड़ता है, तो उसको बहुत भय लगता है. भय के कारण से उसका वजन जो पहले थोड़ा बढ़ा ना खाने से, वो लेवल में आ जाता है. कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा भय लगा है, वजन थोड़ा डिक्रीज हो गया है, तो लायन को एक दिन नहीं लाते हैं. ऐसे एक और खिलाने का और दूसरी और लायन या टाइगर को खड़ा रख देना उसके सामने. देखो कई लोग जो बच्चे होते हैं ना, बहुत परीक्षा का टेंशन रखते हैं, टेंशन चिंता, उसके कारण से भी उसका वजन बढ़ता नहीं है, खून जो है वो सूख जाता है. जैसे हमारा ब्लड होता है ना, वो सूख जाता है, ज़्यादा चिंता करते हैं, टेंशन रखते हैं. तो इस प्रकार से इसने कर लिया. तो राजा बहुत भीतर में मन में खुश हुआ, चलो सेकंड एग्जाम में भी ये पास हो गया. फिर राजा ने थर्ड स्टेज पे ली उसकी परीक्षा, टेस्ट. बच्चे इधर बात मत करो, बीच में आपस में बात मत करो, सीधा बैठो. अच्छा सीधा बैठो, सिट स्ट्रेट. हाँ. तीसरी बार राजा ने क्या किया? राजा ने एक एलिफेंट भिजवाया. एलिफेंट, हाथी. हैव यू सीन एलिफेंट इन टीवी? कि प्रत्यक्ष देखा है? कहाँ पर देखा है? सर्कस में, रानी बाग में? तो कहाँ देखा है? मैंने इधर अच्छा, उदयपुर. मैंने बैठा. उदय उसके ऊपर बैठे भी थे. तुम्हारे में से कितने बच्चे एलिफेंट पर बैठे हैं कभी न कभी? अच्छा, तुम भी बैठे हो? आदर्श भी? मैं गाँव में गया था, छोटा था तो बहुत एक हाथी था, उसके ऊपर मैं बैठा. अच्छा, लर्निंग लगा आपके के ऊपर बैठने का? मेरे को हाथी अच्छा लगता. वेरी गुड. हाँ. मेरे को हाथी पसंद है. और कभी कभी शोभा यात्रा निकलती है, उसमें भी एलिफेंट होता है. तो वो एलिफेंट, he was 100 years old and also he was ill. समझते हो? ill, sick, he was sick, बीमार था वो, बुढ़ा था बेचारा एकदम. और ऐसी हालत थी उसकी कि आज मरेगा कि कल मरेगा, ऐसी स्थिति थी उसकी. राजा ने ऐसा वेरी ओल्ड एंड ऑल्सो सिक एलिफेंट भिजवाया. और साथ में क्या कहा कि देखो इस एलिफेंट की तुमको बराबर देखभाल करनी है. हाँ, दवा वगैरह खिलानी है, और हर रोज़ मुझे इसका न्यूज़, लाइव न्यूज़ का लेटेस्ट न्यूज़ देना है कि हाथी की तबीयत कैसी है. लेकिन भूल से भी कभी ऐसा नहीं कहना है कि हाथी मर गया. और क्या किया? हाथी तो बेचारा था ही ऐसा, 1-2 दिन में ही मर गया. अब लोग घबराने लगे. राजा को न्यूज़ तो देना है डेली, और साथ में हाथी मर गया है ऐसा भी नहीं कहना है. अब क्या करेंगे? फिर किसी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, बुलाओ ना अपना वो जीनियस भरत का लड़का जो राग रोक, बुलाओ. रोक को बताया, रोकने का चिंता मत करो, मैं आप सबके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में मैं जाता हूँ और मैं राजा को जवाब दे दूँगा. अपन यहाँ से ईशान कुमार को भिजवाएंगे. क्यों? क्या बोलो, क्या जवाब है? मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्या वो बोलेगा? हाँ, तुमने पहले सुना है? नहीं सुना है ना? अच्छा, और किसी को जवाब देना है? और किसी को जवाब देना है तो उसको फर्स्ट चांस देना है. लेकिन फिर ईशान कुमार तैयार है? बोलो, पीछे वाले लड़के, है कोई तैयार?
आपको आज कुछ सिखाना है? हाँ, तो लास्ट में 10-15 मिनट मैं देता हूँ। हाँ? आज व्याख्यान में भी उल्लेख किया था आपका, आज भी किया था व्याख्यान में उल्लेख। चलो तो बोलो। वो महाराज को किंग को बोलेगा, वो उसको नहीं बोलेगा कि मर गया, उसको बोले कि बोले दूसरा कुछ बोलेगा। क्या दूसरा क्या बोलेगा? कैसा बोले? तू है रो के जगह पे तो क्या बोलेगा राजा? वो बोलेगा कि वो किधर गया है, ऊपर गया है। ऐसे। अच्छा, वो हाथी ऊपर गया है। अच्छा, वेरी गुड आंसर। बोलो, सिमिलर आंसर बोलो क्या? लेकिन जब वो मर जाएगा, हाँ। फिर वो गिर जाएगा ना, हाँ। तो किंग को बोल सकते हैं, हाँ। वो सो रहा है। देखिए ये बिल्कुल सच्चा आंसर तो नहीं है, झूठा है थोड़ा। सो रहा है, मर गया और बोले सो रहा है। सो रहा है तो कभी जगेगा भी, तो ये तो जगने वाला है नहीं। हर रोज आंसर भेजना है, समाचार। बोलो। वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। अच्छा, वो इस दुनिया में अभी नहीं रहा। चलो अच्छा, एक जवाब है। रोक में गया राजा के पास। राजा ने पूछा क्या हाल है हमारे एलिफेंट का? राजन कल तक तो वो बराबर खाता पीता था, लेकिन आज न जाने क्या हो गया है कि वो खाता भी नहीं है, उसको पानी देते तो पानी पीता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है, डुलता भी नहीं है, और सांस भी लेता नहीं है। तो राजा ने कहा क्या हाथी मर गया? राजन आपने मना किया है वो सब तो नहीं बोलना, इसलिए मैं कैसे बोल सकता हूँ, तो आप समझ जाओ। समझ में आया? हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, खाता है नहीं है, पीता नहीं है, और सांस तक भी लेता नहीं है। इसका मतलब कि हाथी चल बसा है, मर गया है। ऐसा जवाब दिया उसने। राजा खुश हो गया, 3 परीक्षा में खुश हो गया। बरोबर राजा? चौथी परीक्षा है। राजा ने कहा, हाँ, राजा ने कहा कि देखो आपके गांव के ईस्ट में गार्डन है, बरोबर है? अच्छा, वेस्ट में समझ लो, वेस्ट में जो गार्डन है ना, उसको ईस्ट में लैंड कर देना है। तो कैसे होगा? गार्डन, बगीचा पूरा। अरे इतने को जवाब आता है? अच्छा, नया बगीचा नहीं बनाना है, उसी बगीचे को, उसी गार्डन को। अभी देखो आगे से होगा। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बोलो। तो वो राजा, देखो ये ब्रदर्स है आपस में, वे जवाब देते हैं, आप दूसरे को हाँ बोलो, तुम बोलो। वो जो डायरेक्शंस का वो है वो चेंज कर देंगे। वो रमकड़ा खिलौना थोड़ा है कि ऐसे डायरेक्शन चेंज कर देंगे। कैसे? गार्डन है वो टॉय नहीं है। बोलो। वो राजा ऐसे स्टैंड हो रहा है तो कुछ करता है। बोल। तो वो सपोज गार्डन इधर है और राजा इधर है। राजा नहीं, राजा से नहीं, गांव पूरा। उस गांव के वेस्ट में समझो ये हॉल है, उसके उधर जो देखो पेड़ दिख रहा है ना, वो पेड़ को ईस्ट में इधर लाना है, गांव के ईस्ट में लाना है। पूरा गांव के एक, पूरा गांव, एक नहीं, एक राजा नहीं, अच्छा कोई एक घर नहीं, एक हाउस नहीं। बोलो। गांव वेस्ट में चला जाएगा। ठीक, कैसे जाएगा गाँव? मतलब उत्तर तुम्हारा करीब करीब ठीक है। वो गांव के लोग क्लॉथ के टेंट होते हैं ना, देखा टेंट, हाँ, तंबू बोलते हैं जिसको। हाँ, तो एक दिन के लिए पूरे गांव के लोग कपड़े के टेंट तो आराम से वो बन जाते हैं तुरंत। हम लोग मुंबई से समेत शिखर गए थे, बड़ा तीर्थ अपना जैसे पालीताना है ना, जैसे समेत शिखर तो अभी झारखंड में है। तो रोज का 20-22 किलोमीटर चलते थे ना पैदल, तो भी 4.5 महीने वहाँ पहुँचने में लग गए। तो क्या, हाँ, तो उसमें हर रोज हजार लोग पिलग्रिम्स थे, 1000 यात्रालु, और उसका वर्कर लोग थे 500, और 67 सब मॉन्क्स एंड नन्स थे, साधु साध्वी। इतने सारे का आज इधर, कल उधर, परसों उधर, नए नए। तो उसके लिए क्या करते थे? कपड़े के टेंट बनाते थे, पूरा नगर बस जाता था, उसमें हम रहते थे सब। हर रोज नए नए गांव में टेंट लगाना।
एक दिन के लिए उस गांव वाले लोगों ने वो जो गार्डन था उसके रेस्ट में वो चले गए टेंट में रहने के लिए। तो अपने आप वो जो गार्डन था वो इसमें बन गया कि नहीं, इसमें हो गया। चौथी परीक्षा में पास हुआ, अभी 5वीं परीक्षा है 5th, क्योंकि 500 जो उसके मिनिस्टर है उनका हेड बनाना है ना, 500 प्रधान थे राजा के, 500। जैसे नरेंद्र मोदी है उसका जो मंत्रिमंडल है उसमें 20-25 लोग हैं, सब अलग अलग, सबको अलग अलग ड्यूटी है। ऐसे राजा के 500 जितने मिनिस्टर होते थे, उसका हेड मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो जैसे कोई सीए बनता है अथवा तो क्या बोलते हैं IAS, तो उसकी तो कितनी एग्जामिनेशन होती है, बड़ी कड़ी परीक्षाएं होती है, उसमें जल्दी कोई पास नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो 500 जो मिनिस्टर हैं उनका बड़ा हेड बनाना है, तो और भी राजा इसकी परीक्षा में भी लेने वाला है। राजा ने क्या किया, राजा ने एक बार ऑर्डर दिया कि देखो अभी दुष्काल चल रहा है, पानी की बहुत कमी है। हाँ, आप तो छोटे गांव में रहते हो, आपके गांव में कुएं बहुत है, और हमारा तो बड़ा नगर है उज्जैन नगर, उसमें कुएं नहीं है इतने। तो ऐसा करो, एक कुआं भले आप रखो आपके गांव के लिए, बाकी के सारे कुएं हैं ना वो हमारे यहाँ उज्जैन में भिजवा लो। कुएं भिजवा जा सकते हैं क्या? हाँ, वेल WEL की डबल है, WELL पूछिए, WELL वेल माने पानी का कुआं। कमान निशानिया। हाँ, तो सब लोग सोच में पड़ गए, आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है। कुएं को, वो भी एक कुआं नहीं, जितने आपके गांव में 7-8 कुएं हैं ना, जो भी उन वेल, कुआं माने पानी का वो वेल, हाँ, तो उसको हमारी नगर में भिजवा लो। वो कैसे भिजवा सकेंगे, बोलो? उज्जैन नगर में खड्डा बना के उधर नया नहीं, आपके गांव के उधर तो दुष्काल है, दुष्काल के कारण उधर अभी पानी भी नहीं है, जमीन में भी बहुत पानी घेरा चला गया है। बोलो? वेल का जो पानी है वो निकाल कर उधर भेज दो। वेल के पानी को भर करके वो निकाल करके उधर कुएं में डाल लो। लेकिन वही कुएं, राजा को का वही कुएं चाहिए, कुएं जिस पत्थर से बनाते हैं ना, जो पूरे का पूरा कुआं चाहिए, तो पानी केवल नहीं चाहिए। कुएं तोड़ दो, उसका पीछे उधर बना। अच्छा, ये कुएं को तोड़ करके इन्हीं पत्थरों से, वो उसमें तो बहुत मेहनत पड़ती है भाई। अपने को तो मेहनत करनी नहीं, अपने बुद्धि का काम करना है और राजा खुश हो जाए। कोई ऐसे नहीं होता है। वो वेल के नीचे एक वो कैनल, पाइप डालेंगे, पाइप लाइन उज्जैन नगर की उधर, हाँ, मैंने तो वो सब पानी उधर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना, राजा को तो वही कुएं चाहिए, पानी केवल नहीं चाहिए, कुआं चाहिए। तुम्हारे गांव के सारे कुएं एक रखो तुम्हारे पास, बाकी सबको भिजवा दो। देखो, ये लोग ट्राई तो करते जवाब देने का, आप लोग तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। कोई तो जवाब दो, भले झूठा जवाब सही, लेकिन जवाब देने की कोशिश करो, तो फिर ये इनाम मिल सकता है। हाँ, बोलो। रोहत बोल सकता है कि हम दे रहे हैं, आप इधर आके ले। अच्छा, वेरी गुड, चलो अच्छा जवाब दिया है। हम देने के लिए तैयार है, आपके आदमियों को भिजवाओ, खुशी से भले ले जाए। इसी से मिलता जुलता जवाब है। राजा ने कहा, रोहक ने क्या कहा, देखो हम तो गांव वाले लोग हैं, हमारे जो कुएं न गांव के हैं वो बड़े शर्मिंदा हैं, माने शेमफुल, लज्जालू है, लज्जालू, तो अकेले आना जरा वो डरते हैं। तो ऐसा करो ना राजन, कृपा करके आपके जो गांव में जो कुएं हैं ना, उसमें से 2-3 कुएं को यहाँ भिजवाओ, फिर वो फ्रेंड हो जाएंगे आपस में। हाँ, तो फ्रेंडशिप के नाते वो चले आएंगे, हम उसी में खुश हैं। हमारे गांव के कुएं
बड़े लज्जालु हैं, लज्जालु, बरोबर है, शर्मिन, वो शर्म से ही करते हैं, तो वो ऐसे नहीं आते हैं। लेकिन हम तो तैयार हैं, खुश हैं, आपको सभी कुएँ एक केवल एक छोड़ रख करके बाकी के सारे कुएँ आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन ये कुएँ हमारे गांव वाले हैं ना, तो शहर में आना ज़रा डरते हैं थोड़ा। तो ऐसा कीजिए, पहले आप मेहरबानी करो और आपके वहाँ से 2-3 कुओं को यहाँ भेजो। आपके यहाँ तो बड़े बहुत कुएँ हैं, भले पानी नहीं है, तो कुओं को यहाँ पर भेजो कि आपस में फ्रेंड बन जाएंगे। विलेज के कुएँ और सिटी के कुएँ आपस में फ्रेंड बन जाएंगे, और फिर भले हम आपके पास चले आए, हम खुश हैं इसमें, बरोबर। वो राजा के ऊपर डाल लिया, तो राजा थोड़ा भिजवा सकेगा वो कुएं को, तो राजा ने अपना ऑर्डर वापिस ले लिया, कैंसिल किया अपने ऑर्डर को। ऐसा बुद्धिशाली लोग था। फिर कुछ दिन के बाद यदि 5 हुई एग्जामिनेशन, अभी और एक लेते हैं। क्या किया राजा ने, एक बार ऑर्डर भेजा, मैसेज भेजा है, सुनो, कि हमारे पास काम करने के लिए वो जो रस्सियाँ होती हैं, 2 बड़ी बड़ी रस्सियाँ, वो उसकी बहुत ज़रूरत है। तो ऐसा करो, आप सब गांव वाले लोग मिल करके वहाँ जो नदी है ना, क्षिप्रा नदी का नाम क्या था, क्षिप्रा, तो नदी पे रेत बहुत होती है, तो इस रेत की रस्सियाँ बना दो, रेत की रस्सियाँ। हाँ, सैंड, रेत माने सैंड, SEND, सैंड की SAND होता है। अच्छा, वो SEND सैंड माने भेजना, तो सैंड, और SAND सैंड माने वो रेत। अब समझ में आया, रेत SAND, वो उसकी रस्सी को क्या बोलेंगे, रोप। यू हैव टू मेक रोप्स ऑफ सैंड। हाउ इट कैन बी डन। अभय कुमार को आता है पुस्तक में। अच्छा, तुमने कहानी पढ़ी है अभय कुमार की, बोलो। मिट्टी नहीं, रेत, सैंड है, नॉट। मिट्टी को क्या बोलेंगे, हाँ, सॉइल, मड तो कादव को बोलते हैं एक्चुअली, मड माने वो कादव। चलो बोलो। તમે અમારી પાસે એક સેમ્પલ આપો, પછી અમે બનાવીને આપીએ। वेरी गुड। उसने कहा, राजन, आपके गोडाउन में तो बहुत रस्सियाँ होंगी, उसमें से केवल एक सैंपल रेती सैंड का जो बना हुआ रोप, उसका एक सैंपल भिजवाओ, ताकि हम कॉपी टू कॉपी ऐसे की ऐसे आपको जितने चाहिए 100, 200, 500, 1000 बना करके भेज देंगे। केवल प्लीज़ हमको जरा एक सैंपल भिजवाओ। अब राजा कहाँ से सैंपल भिजवा सकेगा, हाँ, सैंड के रोप का नहीं भिजवा सकता है ना। इसीलिए राजा जो ऑर्डर अपना वापस खींच लिया। हाँ, कभी कभी सरकारें कानून बनाती हैं, प्रजा विरोध करती है तो वो कानून कैंसल कर देते हैं। इसी प्रकार से राजा ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर लिया, लेकिन भीतर में खुश हुआ कि लड़का बड़ा बुद्धिशाली है। हाँ, और भी ऐसी कुछ लोग हैं, सब एग्जामिन लिया। फिर राजा ने कहा कि जिस लड़के ने ये सारे अच्छे आंसर दिए हैं, राजा उसका क्या बोलते हैं, बहुमान करना चाहता है। बहुमान करना तो क्या बोलते हैं, ऑनर, टू ऑनर हिम। तो लेकिन उस लड़के को कैसे आना है हमारे पास, देखो, दिन को भी नहीं आना है, रात को भी नहीं आना है, धूप में भी नहीं आना है, छाँव में भी नहीं आना है, बाँस लेकर के भी नहीं आना है, बिना स्नान किए भी नहीं आना है, और रास्ते के ऊपर से भी नहीं आना है, बिना रास्ते से भी नहीं आना है, किसी व्हीकल अथवा वाहन के ऊपर बैठ के नहीं आना है, और बिना वाहन के भी नहीं आना है। ऐसे हमारे पास वो लड़का आए, फिर हम यहाँ उसका बहुमान करेंगे। अब ये रोहक अभी जवाब नहीं देना आपको, घर से आराम से होमवर्क के रूप में देता हूँ मैं, ठीक है। ये सारा सोच करके जवाब लाना। कब आएंगे अगली बार, ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे, ओके। सैटरडे आना है।
अभी 3 दिन छुट्टी है, लेकिन होमवर्क बराबर कर लेना अच्छी तरह, ठीक है। चलो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी 10 मिनट का टाइम इनको देना है, प्रवीण भाई अंकल को देना है। कोई क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो फिर प्रवीण भाई को यहाँ बुलाते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो? अगली बार हमने जैन किसको कहते हैं, जैन का क्या अर्थ बताया था, बोलो, किसको याद है? बोल, जैन शब्द कैसे बना? जैन जो शब्द है ना, जैन वर्ड, आओ इसकी, हाँ बोलो। जिन शब्द से जैन बना, तो जिन का मतलब क्या होता है? उसका भी अर्थ, शब्द के आज ऊपर से अर्थ बताओ। वो तो तुमने उसके लिए दूसरा शब्द बोला, जिन अथवा जिन भी बोलते हैं, लेकिन जिन, जैसे जैन शब्द जिन शब्द से बना, अब ये जिन शब्द है वो किससे बना है? बोलो। जी से बना है। जी का क्या मतलब? वो ZEE नहीं तुम्हारा। जी का मतलब है क्योंकि जिनेश्वर भगवान ने सब कुछ जीता है। जी, हाँ, जी माने जीतना, जी माने जीतना, तू कौन कर जीतना। तो भगवान ने जिन ने किसको जीता है? एंगर, ईगो एंड चीटिंग एंड ग्रीड, ये सब जो बैड वर्च्यूज हैं, उन सबको जीत लिया है। अपने माइंड को जीत लिया है, अपने 5 सेंसेस के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। हाँ, इसीलिए वो जिन कहे जाते हैं। जिन माने तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, और उनकी आज्ञा को पालन करते हैं जो, हाँ, उसके उपदेश को जो अपने जीवन में जीने का प्रयास करते हैं, जिनके जो अनुसरण, अनुयायी, अनुगामी, उनको जैन कहते हैं। बोलो, क्या पूछना है? मैं 8 कर्म बोल सकता हूँ। अरे वेरी गुड, 8 कर्म के नाम बोलो फटाफट। नानावर्णीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एंड ट्राइब। वेरी गुड, कम हियर, टेक दिस गिफ्ट। There are 3 things, as you like you can take. Okay, then you go. Now मैं 2 बार बोल। बोल, 2 बार ऐसा है, एक ही ब्रेथ में, फटाफट। नानावर्णीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम। आयुष्य भी अटक गया, अच्छी बात है। बोलो, बिना रुके बोलो। एक बार बिना रुके। नानावर्णीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एंड ट्राइब। थोड़ा फिर से बोलो, चलो फिर ट्राई करो। नानावर्णीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एंड ट्राइब। चलो ले जाओ, धन्यवाद, वेरी गुड। अभी पीछे अपना विहान बोलो। बीच में छूट गया, वेदनीय छूट गया, वेदनीय छूट गया। तुमको तो सब आता है। नहीं, मुझे 2 बार बोलना। इधर से कोई बोलेगा? क्यों ऐसी कर दिया? बोलो, कोई तो बोलो। मुझे 2 बार ट्राई। 2 बार ट्राई करो, तो इधर आके बोलो। एक ही ब्रेथ में twice he will speak the names of 8 कर्मास। पहले सांस ले लो और फिर बोलो। नानावर्णीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एंड ट्राइब। नानावर्णीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एंड ट्राइब। वेरी गुड, कितना अच्छा, कितना अच्छा। बहुत अच्छा। કેટલું સારું, કેટલું સારું। बहुत सारू। कितनी चांगला, कितनी आंगला। ले चाचा। अच्छा, एक बार मिल गया ना तुमको, भले। हाँ, देखो, एक ही ब्रेथ में ट्वाइस बोल गया पूरा। मैं 2 बार। इधर से कोई बोले तो अच्छा 2 जरा। बार बोल सकता हूँ। ट्राई करो, बोलो। मैं 2 बार बोल सकता हूँ। 2 बार वो भी ट्राई करो, चलो बोलो। नानावर्णीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एंड ट्राइब। नानावर्णीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एंड ट्राइब। एक डेढ़ बोला, फिर थोड़ा सांस लिया। भले अच्छी ट्राई किया, ले जाओ। ये तुमको मिला ना? हाँ, बोल विहान बोल। नानावर्णीय, दशनावर्णीय, पहले ले जाओ, चलो अभी धन्यवाद। अभी हम प्रवीण अंकल को बुलाते हैं। देखो 5 बजने आ रहे हैं, इसीलिए अभी नेक्स्ट टाइम अभी टाइम होगा।
एक होती है। गेम खेलेंगे क्या छोटा सा चलेगा ना? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले आप सब साहब को सुन रहे थे, साहब जी को बराबर सुन रहे, पूरा सुना, आधा नहीं सुना, आधा ध्यान नहीं दिया, आधा बाहर था सबका। इसके लिए आंसर नहीं दिया ना बराबर सबने। मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुना था, छोटी सी 2 मिनट। पहले जो स्कूल होते हैं इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? एंशिएंट टाइम में क्या बोलते हैं? ओल्ड टाइम, एंशिएंट टाइम, गुरुकुल बोलते हैं ना, एंशिएंट टाइम था। हाँ, जो पढ़ाते थे टीचर, जो वो प्रैक्टिकल ज़्यादा कराते थे, बट लिखाते पढ़ाते नहीं थे। तो एक बार क्या प्रैक्टिकल कराया, जरा हाँ एक बार लड़के का टेस्ट ले रहे थे। एक छोटे से बच्चे को 8 साल का लड़का था, उसको एक पेड़ पे चढ़ने के लिए बोला, बहुत बड़ा पेड़। उस बच्चे को बोला कि आप उस पेड़ पे चढ़ जाओ, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ऐसे ही बोल दिया चढ़ जाओ। और बच्चा दूर तक चढ़ भी गया और पीछे आया ना, उसको इतनी जगह पे उसके जो टीचर्स थे ना, उसने क्या बोला, बराबर संभाल के उतर। क्या बोला? संभाल के उतर। वो बराबर धीरे से उतर गया। तो जो लड़का था उसके मन में संशय था कि जब मैं ऊपर चढ़ा जब तो मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं किया, कोई ऐसे चढ़ना वैसे चढ़ना ऐसे चढ़ना कोई भी नहीं। लेकिन अपने सर के सामने वो बोल नहीं सकता रहता, डर लगता कैसे बोलूँ मैं। लेकिन जो टीचर थे ना वो समझ के बच्चा कुछ बोलना चाहता था। तो उसने पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या बोलना चाहता है? बोला हाँ। तो जब मैं कुछ चल रहा था तब तो आपने कुछ नहीं बोला, मैं यहाँ नीचे तक आया तब तो मैं आराम से उतर सकता था, तो आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला बता सकते हो? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा था वो थोड़ा इजी था, ऊपर जाने का लाइफ में ऊपर जाने का अच्छा होता है, और वो नीचे आना था तो नीचे आने का थोड़ा कठिन होता है। और इसलिए और जिंदगी में नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा संभाल के। और कोई नहीं? नहीं क्या होता है बताओ, इसका आंसर क्या है? मतलब जब आप ऊपर चढ़ते हो ना एकदम डिफिकल्ट होता है ना, एकदम ध्यान से चढ़ते हो, कैसे अवेयरनेस से और अलर्ट होकर चढ़ते हो ऐसा। जैसे नीचे आते हैं एकदम आप वो हो जाते हैं, कैसे दिमाग हट जाता है, अरे ये तो आगे ये तो उतरना आपने को, उस समय अपना भीड़ जाता है। जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, मतलब रोड आता है, रोड क्रॉस कर लास्ट मोमेंट में आता है ना, अटक जाता है, मतलब अपना अवेयरनेस खत्म हो जाता है, समझे ना? जैसे भी एग्जाम आता है, एग्जाम नजदीक आए, पढ़ लेंगे ऐसा करते हैं ना, तो नजदीक आता है, फिर आप पढ़ लिया कि अभी पढ़ लो, एग्जाम आ गया तो मैं पढ़ लूँगा, अपना टाइम निकल जाता है। वैसे तो नीचे आ रहा था ना अभी, तो बराबर उसका अपना ये घूम जाता था, उसका माइंड ऐसे ही तो नीचे गिर सकता था, फिर लास्ट मोमेंट में ऐसे हो जाता है। तो हमेशा कि अपने एवरी मोमेंट में अवेयर अलर्ट रहना चाहिए और फोकस रहना चाहिए। जो भी करेंगे ना उसको ध्यान, जैसे आप जो भी प्रवचन है उसको बराबर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, समझे ना? दूसरा एक पॉइंट और है, अपने अपनी आपका जो टेस्ट होगा ब्रेन का, कितना आपका काम करता है, आपको पता है आपके कितने ब्रेन है? कितने ब्रेन? हाउ मेनी ब्रेन्स यू हैव? कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन है। जैसे अपने क्या 2 ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है, या लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं या राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर है, 2 पार्ट, दोनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लेफ्ट के फंक्शंस अलग है, राइट के फंक्शंस है।
ये अपने जो ब्रेन है वो एक समय में एक ही काम करते हैं, साथ में काम नहीं करते हैं। या लेफ्ट ब्रेन चलेगा या राइट ब्रेन चलेगा, तो ज़्यादातर अपना लेफ्ट ब्रेन ही चलता है। लेकिन आपने जो परसों जिसने ये वो सैटरडे को अपना जो प्रोग्राम हुआ था ना, जिसने भी म्यूजिक सुना उनके दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो गए थे, एक दोनों ब्रेन साथ में काम करते हैं। इसके लिए अभी टेस्ट होगा, आपको दो टेस्ट करवाता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे। एक मतलब खड़े हो जाओ, लेफ्ट हैंड से है ना, ऐसे राउंड राउंड लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ऐसा, अभी लेफ्ट हैंड ऐसा राउंड, और राइट अभी इसका करो, राइट हैंड से ऐसा करना है। अभी दोनों हाथ से साथ में करना, ये हाथ से ऐसे करना है और इस हाथ को ऐसे घुमाना है, कैसे? नहीं कर सकता, नहीं, ऐसे नहीं नहीं कर करना। सकता, नहीं कर सकता, नहीं, नहीं ऐसे कर नहीं, सकता। एक को मैं सीधा भी ही कर करना है। सकता हूँ। दोनों हाथ को घुमाना नहीं है, एक को केवल सीधा, दूसरे को मैं भी घुमाना कर सकता हूँ। एक साथ में, दोनों साथ में। Like this? You're doing like नहीं, this. नॉट लाइक You're दिस। doing like this. ऐसे नहीं, ऐसे एक हाथ से ऐसे एक साथ में घुमाना होता है। हो रहा है? ऐसे? नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए। नहीं कर सकता। एक को घुमाना है, दूसरे हाथ को केवल सीधा ऐसे ही करना है। एक साथ में घुमाना, एक साथ में। घुमाना है, एक को कर सीधा। सकता। हाँ, करो हो जाए। मैं कर सकता हूँ। मेरा हो जाए। इधर ऐसे एक साथ में। ऐसे घुमाना, दोनों को नहीं घुमाना है। नहीं कर ऐसे, सकता। एक सीधा साथ ही में। ऐसे ही मुक्का लगाना, सामने वाले को ऐसे मुक्का लगाना, दूसरी हाथ को ऐसे घुमाना, दोनों एक साथ। हो रहा है? क्या करें? ध्यान कर, ऐसे ऐसे नहीं करना है। एक हाथ को सीधा, दूसरे हाथ को घुमाना, एक साथ में। उसी वक्त इसको ऐसा करो तो वो घुमाना चाहिए, ऐसा नहीं ये घुमाना चाहिए, वो ऐसा कि ये घूमता है और ये सीधा ही आता है। नहीं कर सकता। ऐसे? तो क्या होता है, दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, राइट और लेफ्ट वाला। और तुम्हारे में से कोई दोनों हाथ से लिख सकता है? दोनों हाथ से। अभी कल है ना, आपको प्रैक्टिस करना, घर पे जाके एक हाथ से ए लिखना है और एक हाथ से बी लिखना है ऐसे साथ में, तो आपके दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाएंगे। एक साथ लिखना है, एक साथ लिखना है। एक हाथ से ए लिखना है, दूसरे हाथ से बी लिखना है, साथ में ही। अभी हम करते हैं अपन। एक हाथ से है ना, पहले पर ट्रायंगल सर्कल बनाओ, लेफ्ट हैंड से सर्कल बनाओ और राइट हैंड से ट्रायंगल, अभी राइट हैंड से ट्रायंगल बनाओ ऐसा। अभी ऐसा बनाओ, ठीक है ना? ट्राई करना, तो आपके दोनों ब्रेन है एक साथ में काम करेंगे ऐसा। कैसे? ऐसे आदमी होते हैं, दोनों हाथ से लिख सकते हैं। घर पे जाके ना दोनों एक साथ, देखना, दोनों हाथ से एक साथ एक हाथ से लिख बी लिखना, एक साथ में ऐसा, ए और बी। कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग हमारे दोनों ब्रेन को एक्टिव करने की प्रक्रिया ऐसे है। होते हैं कि वो दो पैर से हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं अलग। ये लेफ्ट से दूसरा लिखा, राइट से दूसरा लिखा था। अभी जो रोज आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे एक हाथ से एक नहीं, एक हाथ से भी ऐसा अलग अलग प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो ये गेम खेल रहे हैं बराबर, अवेयरनेस है ना, मैं तू बोला ना स्टोरी सुना, इसको अवेयर करना है। अभी मैं जब आपको बोलूंगा ना उठना है, तब आपको बैठना है, क्या करना है? बैठना। और जब बैठना है, जब बोलूंगा उठना है, बराबर? इतना ध्यान रखकर देखते अपना, ठीक है? इधर से बोलो, इधर से। एक मिनट। हाँ, जब आपको मैं बोलूंगा बैठना है, तब आपको खड़ा रहना है, या जब बैठेंगे तो उसको खड़ा हो जाना है, और जब उठना बोलूंगा आपको बैठ जाना है, ठीक है? बैठो। बैठेंगे, उठ जाओ, उठ जाओ। Simon says. ये उठा। Simon says. नहीं उठा। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
जाओ तो गए बाबू। बैठ जाओ। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ? अभी तीन करेंगे, उठना, बैठना और स्टॉप। जब स्टॉप बोलूँगा ना तब बैठना और खड़ा हो जाए, स्टॉप बोलूँगा घूमने का भाव होना का, ठीक है ना? ऐसा राउंड रखेगा। हाँ, स्टॉप। और उठना, बैठना और स्टॉप तीन होगा, ठीक है? बैठ जाओ। फिर ऐसा करना, ये जो आउट हो जाए उसको आउट। नेक्स्ट टाइम करें, सरप्राइज लगेगा जो जीतेगा ना। अभी स्टॉप, स्टॉप, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, आउट आउट। उठ जाओ। स्टॉप, स्टॉप, बैठ जाओ। अगेन बैठ जाओ। स्टॉप, खड़े हो जाओ। स्टॉप, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। आ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। स्टॉप, खड़े हो जाओ। सब आउट हो गए। एक को रह गए बस, वही बचे, बाकी सब आउट हो गए। आप बचे अंडी, आप बचे, बाकी सब आउट हो गए। आप बचे, ये सब आउट हो गए। चलो ओके, चलो बाय। कितना अच्छा, कितना अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। કેટલું સારું, કેટલું સારું। किती किती चांगला, किती किती चांगला। जी डबल ओ डी, गुड गुड। कियत सुंदरम, कियत सुंदरम। कितरो खासो, कितरो खासो। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू वेरी मच। चलो अभी टाइम हो गया अपना, 5:15 बज रहे हैं। पूर्णा करते हैं। जैसे मैं बोला हूँ प्रार्थना 3 नवकार की सभी बोले साथ में। सर्वथा सौ सुखी थाओ। सिट डाउन। सर्वथा सौ सुखी थाओ। पाप ना कोई आचरो। पापना कोई आचरो। राग द्वेष थी मुक्त थईने। राग द्वेषથી મુક્ત થઈને मुक्ति सुख सौ जगवरो। મુક્તિ સુખ જગવરો। सर्वथा सौ सुखी थाओ। सर्वथा સૌ સુખી થાઓ। समता सहु समाचरो। સમતા સહુ સમાચરો। सर्वत्र दिव्यता व्यापो। સર્વત્ર દિવ્યતા વ્યાપો। सर्वत्र शांति विस्तरो। सर्वत्र शांति विस्तरो। ओम शांति 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 शांति।
तीनों लोक के सभी जीवों का तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो, और शीघ्र ही मोक्ष हो। ऐसी मंगल भावना पूर्वक ऐसी मंगल भावना पूर्वक ऐसे ऊर्ध्वलोक में नवकार बनेंगे, फिर मध्यलोक में, फिर अधोलोक में। नमो अरिहंताणाम नमो सीताराम नमो आयरियाणाम नमो उजायाणाम नमो लोए सब साहुणा एकसो पंचमोकारो सब पावपणाशणो मंगलानं च सर्वेषे अडमं होई मंगलम नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आयर्याणाम नमो उपज्यायाणाम नमो लोके सर्वसाहुनाम येषु पंचनमुक्कारो सर्व पापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषे परममङ्गलम् नमो अरिहंताणाम नमो सीताराम नमो आयरियाणाम नमो उजायाणाम नमो लोए सब साहुणा एकसो पंचमोकारो सब पावपणाशणो मंगलानं च सर्वेषे अडमं होई सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। चलो खड़े हो जाओ गुरु वंदन के लिए। देखो जैसे बताया था ऐसे बोल रहे सबको साथ में। इच्छामि कमासमणो वन्दियो जामि जय निसियाय वन्दे धर्मला फिर से इच्छामि कमासनो वन्दियो जामि जय निसियाय वन्दे धर्मला इच्छका शुभदेवसी सुख तप शरीर निराभाग सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता चेजी मत्करेण वन्दामि इच्छामि कमासनो वन्दियो जामि जय निसियाय वन्दे जल्दबाजी मत लो, उतार धीरे धीरे एकदम। इच्छा कारेण शन्ति स भगवान अबुद्ध्योमि अभिता देवस्यं खामेयो ईशं खामि देवस्यं जल्किञ्चे अपत्यं परत्यं भक्ते पाणे विनये वेयावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए दूरी भाषाए जंकिचे मध्य विनय परिणम शुभं वा पायरं वा तुभ्ये जानाः अहं न जानामि तस्य इच्छामि दुःखम् इच्छामि कमासमनो वन्दियो जामि जय निशियाय मत्करेण वन्दामि। फिर शिक्षा का घोषणा बोलो। संता पासाई जी हे गुरु गोसाई, आप सभी आनंद में है ना? वेरी गुड, ओके।